एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए इतिहास का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फुल सॉल्यूशन आपको दूंगी और 18 फरवरी के दिन जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहेंगे किस तरह के रहेंगे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो 80 अंक का पेपर है, 75 अंक चाहिए, तो पूरे प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर ले। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। दूसरा है कुरिलताई क्या थी। तो जो कुरिलताई थी वो क्या थी, तो ये मंगोल सरदारों की परिषद थी। तो इसका द नंबर वाला सही है। तीसरा है यायावर का क्या अर्थ है। तो यायावर का क्या अर्थ होता है, घुमक्कड़। चौथा है समानती समाज में सर्वोच्च स्थान किसका था। तो सर्वोच्च स्थान किसका था, शासक का। तो द नंबर वाला सही। और पांचवा है सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता था। तो ये प्रयोग होता था यूरोपीय लोगों के लिए। और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए टिक करेंगे। तो पहले का सी, दूसरे का आपका डी, तीसरे का आपका रहेगा ये डी वाला, और जो चौथा है आपका, चौथे का भी आपका रहेगा इसमें डी वाला ही सही। तो स्क्रीनशॉट लेना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवे का सी और छठे का बी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को डेडेस कहा जाता है। तो दिनारियस कहा जाता है। अगला है रोम में गणतंत्र की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई थी। तो 509 ईस्वी में। अगला है चंगेज खान की विधि संहिता को डेडेस नाम से जाना जाता है। तो यास नाम से जाना जाता है। अगला है सामंतों का निवास स्थल डेडेस कहलाता था। तो ये मैनर कहलाता था। अगला है अमेरिका में ब्रिटेन के डेडेस उपनिवेश थे। तो 13, कितने, 13। अगला है आपका वर्ष डेडेस में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। कब पहुंचा था, 1870 में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे भर रही हूँ, आप सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिए हैं। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है किला काल लिपि। तो इसकी जोड़ी रहेगी मेसोपोटामिया। दूसरी है ऑगस्टस। तो इसकी जोड़ी रहेगी पैक्ट रोमाना। तीसरी है तुमुन। तो इसका रहेगा सबसे बड़ी सैन्य इकाई। और तामा, तो तामा की रहेगी अलग अलग सैन्य टुकड़ियां। और कैनबरा, तो कैनबरा की जोड़ी आपकी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और सान मिन चू, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी डॉक्टर सनियात सेन, छठी जोड़ी। और शोगुन, तो इसकी रहेगी जापान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से नंबर डाल लेंगे हम।
तो ये वाली 5वीं जोड़ी, तीसरी, छठी और ये वाली 7वीं और ये वाली पहली, चौथी और ये वाली दूसरी। अब यहाँ से अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर आपका रहेगा हेनरी रोलिंसन ने पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ, हेनरी ये आपका लिंसन रहेगा। रारत है यहाँ पे, ससरोता नहीं है। अगला है, दिनारियस किसे कहा जाता है? तो चांदी के जो सिक्के होते हैं उनको दिनारस कहा जाता है। तो चांदी के सिक्के को चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। तीसरा है, चंगेज खान द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपनाई गई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हरकारा पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला है, माइकल एंजेलो कौन था? तो ये महान चित्रकार था। अगला है, कैनबरा का क्या अर्थ है? तो इसका आएगा सभा स्थल। अगला है आपका, एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आएगा टोक्यो। और अगला है, किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? तो मुत्सुहितो इसका आंसर रहेगा। और यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरे का रहेगा ये सिल्वर कॉइन्स। और इसका ये यहाँ पे लिखेंगे 5वें का। और छठे का यहाँ पे ये टोक्यो। और 7वें का हम यहीं पे लिख लेंगे ऊपर। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य, तो यहाँ पर टिक करूंगी सभी पर, क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग बनेगा। आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ से टिक करेंगे, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5 और 6ठा सत्य।
अब यहाँ से जो आपके ये प्रश्न हैं सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलें और कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 9वां 10वां प्रश्न है और ये यहाँ से आपका 11वां प्रश्न 12वां, यहाँ से ये आपका 13वां 14वां प्रश्न है और यहाँ से ये आपका 15वां 17वां प्रश्न। कंप्लीट अच्छे से करें सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ से 18वां है, 19वां प्रश्न है और ये आपका 20वां 21वां प्रश्न और ये यहाँ से आपका 22वां और ये आपका अंतिम 23वां प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें।